हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर एंजाइम की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड की। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और अब ट्रू अबाउट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमें बता रहा है कि एक या एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। तो देखते हैं। ए है, द रिएक्शन इज फास्टर देन द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, कि जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है वो फास्ट होता है देन द जो एंजाइम के बगैर जो रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसकी। ठीक है, ए करेक्ट है। बी है, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज अपोजिट फ्रॉम द रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम। ये स्टेटमेंट गलत है। ये बात आपने याद रखनी है कि भले रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है या एब्सेंस में, जो फ्री एनर्जी चेंज है दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि एंजाइम सिर्फ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। फ्री एनर्जी चेंज जो कि आ रहा है रिएक्शन में उसे अफेक्ट नहीं करता है, वो सेम ही रहता है भले अगर एंजाइम प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। सी है, द रिएक्शन ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सी भी करेक्ट है कि रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम की स्टेट की तरफ जाता है। ठीक है, डी क्या है, बोथ ए एंड बी। बी जिसमें इनकरेक्ट है तो ये भी डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एमसीक्यू है, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट ए है बाइंड्स एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम। एलोस्टेरिक से नहीं बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक का मतलब भी अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट होता है। इज इन्वॉल्व इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। ए बी इसका करेक्ट है। ठीक है, कि एक्टिव साइट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। सॉरी, बी इसका करेक्ट है। सी क्या है, बाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ द कैटालाइटिक रिएक्शन। नहीं, ये सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कोएंजाइम और अ कोफैक्टर। कोएंजाइम कोफैक्टर इनहिबिट नहीं करते तो खुद पार्ट होते हैं एंजाइम का। ठीक है, थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है कि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। ए है, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ एक्टिव साइट। ये इनकरेक्ट है, ये लॉक एंड की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बी है, सम एंजाइम चेंज देयर स्ट्रक्चर व्हेन एक्टिवेटर्स बाइंड टू द एंजाइम। ये भी गलत है। एक्टिवेटर्स का काम क्या होता है, स्टिमुलेट करना या इंक्रीज करना। ठीक है, सी है, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन आउट कम्पीट द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम एक्टिव साइट। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये तो इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, ये इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में नहीं था। डी है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव साइट। तो ये करेक्ट है कि इंड्यूस हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि जब सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है तो एक्टिव साइट की जो शेप है वो थोड़ी चेंज हो जाती है फॉर बेटर बाइंडिंग। ठीक है, अब फोर्थ है, विच कर्व रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन एंजाइम टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स। अब हमने हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 80 के अराउंड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ कर्व्स दिए हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर ये 0 है, 20, 40, 50, 60 और 80 के करीब। ठीक है, तो पहला कर्व है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, उसकी जो ऑप्टिमम पीएच क्या है, 40 है, तो ये गलत है। सेकंड कर्व है तो उसका क्या है, ऑप्टिमम पीएच 50 के अराउंड है, जबकि जो थर्ड है हमारा उसकी क्या है, 80 के अराउंड है। तो थर्ड कर्व करेक्ट है अबाउट द हॉट स्प्रिंग्स बैक्टीरिया, क्योंकि उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है अराउंड 80 होता है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्व 3 करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम विच ऑफ द फॉलोइंग। इस पर हमने पढ़ा था जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है रिवर्सिबल, तो उसमें हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि सबस्ट्रेट अटैच हो बजाय के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के। ठीक है, अब सिक्स्थ है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ब्लॉक द एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द एक्टिव साइट of an enzyme. On which of the following properties of an active site does this primarily depend? तो A है इसका, the ability of an enzyme to form a template for holding and joining molecules. तो इसका A करेक्ट होगा।
कि जो एबिलिटी होती है एंजाइम की वो एक टेम्पलेट बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है फॉर होल्डिंग एंड ज्वाइनिंग मोलिक्यूल्स। इसका ए करेक्ट है, ठीक है, और बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। कि एंजाइम की एबिलिटी टू स्ट्रेच रिएक्टेंट्स एंड मूव देम टुवर्ड अ ट्रांजिशन स्टेट, ये भी गलत है। जबकि एंजाइम प्रोवाइडिंग अ एप्रोप्रिएट माइक्रो इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू अ रिएक्शन अकरेंस, ठीक है। अब जो सेवेंथ है, आ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन, एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में, वाई कन्वर्ट हो रहा है जेड में, और जेड कन्वर्ट हो रहा है ए में। अब कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ए बाइंड टू द एंजाइम डेट कन्वर्ट एक्स टू वाई एट अ पोजीशन रिमोट फ्रॉम इट्स एक्टिव साइट, ठीक है। ये बता रहा है कि ए जो प्रोडक्ट लास्ट में था, जो एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहा है एंजाइम, उससे जाकर अटैच हो रहा है, ठीक है। दिस बाइंडिंग डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक इनिबिशन हो रही है। व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स, तो ये एक्स के बारे में पूछ रहा है कि एक्स क्या सब्सटेंस है, कोएंजाइम है नहीं, एलोस्टेरिक इनिबिटर है नहीं, बल्कि ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। और इस पर क्या एक्स सबस्ट्रेट है, वो वाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जबकि वाई फिर जेड में हो रहा है और जेड दोबारा से ए में हो रहा है, ठीक है। अब 8 है, द एंजाइम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन वेयर इट्स सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, व्हाट वुड अकर। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, अगर इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है तो जो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो फिर इक्विलिब्रियम ही रहेगा, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। तो इसका डी करेक्ट है, नथिंग द रिएक्शन वुड स्टे एट इक्विलिब्रियम। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है तो उसके बाद फिर वो मेंटेन रहेगा थ्रू आउट। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ए है, दे एक्ट अपॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू रिलीज न्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये गलत है, प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। दे एक्चुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, गलत है, डिक्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये दोनों गलत हो गए। सी है, एंजाइम्स ड्रामेटिकली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये करेक्ट है, डिक्रीज करते हैं। एंजाइम ब्रेक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल टू रिलीज न्यू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, गलत है, प्रोडक्ट को ये ब्रेक नहीं करते, सबस्ट्रेट को करते हैं। 10 और लास्ट है, हाउ डज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीज द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन सा होता है, जो कि एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होता है, ठीक है। किस पे अटैच होता है, एलोस्टेरिक साइट पर। अब एलोस्टेरिक क्या होती है, अवे फ्रॉम एक्टिव साइट, बाय बाइंडिंग एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, गलत है। बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी गलत हो गया है। बाय चेंजिंग द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, फ्री एनर्जी को ये चेंज नहीं करते एंजाइम, वही होगी जो कि एंजाइम के बगैर अगर रिएक्शन हो रहा है तो वही चेंज रहता है, ठीक है, बस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। डी है, बाय एक्टिंग एज अ कोएंजाइम फॉर द रिएक्शन, ये भी गलत है। तो अगर देखा जाए तो जो बी है उस लिहाज से सही हो सकता था, अगर इधर लिख दिया जाता एंजाइम, रिएक्टेंट की जगह पर एंजाइम होता तो सही हो जाता, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की हुई है, ठीक है, ये सही है। बाय चेंजिंग द शेप ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है, रिएक्टेंट की नहीं एंजाइम की शेप को चेंज करता है। तो यहाँ पर हमारी आज की होती है एक्सरसाइज सॉल्व। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।